नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नैनो मटेरियल्स और एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग। ओके, देखिए नैनो मटेरियल्स और एप्लीकेशंस का जो सिलेबस है वो कुछ ऐसा दिखता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स। ओके, नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल से आप क्या समझते हैं। ओके, साथ ही साथ हमें एक्सप्लेन करना है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स को। ऐसे 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स भी होता है, बट हम लोग यहाँ पर उसे लिए नहीं है, आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स। ओके, also briefly describe density of states of materials at nano scale। ओके, नैनो स्केल पर, ठीक है, नैनो स्केल पर पहुंचने पर जो मटेरियल्स है, ओके, मतलब जो स्टेट्स ऑफ मटेरियल्स है उसके डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसा डेंसिटी होता है, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस एक साथ डाला है, ठीक है, एक साथ लिया है 4 क्वेश्चंस क्या क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोलिथोग्राफी। ओके, फोटोलिथोग्राफी क्या है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। ओके, और ये जो प्रोसेस है फोटोलिथोग्राफी, इसका लिमिटेशंस क्या क्या है उसे भी यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार का क्वेश्चन दूसरे में भी लिए हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय वैक्यूम बेस्ड डिपोजिशन। वैक्यूम बेस्ड डिपोजिशन क्या होता है। ओके, इससे आप क्या समझते हैं, और इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उन लिमिटेशंस को आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस जो है यहाँ पर लिए हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन बेस्ड डिपोजिशन। ठीक है, पहले क्या था, वैक्यूम बेस्ड डिपोजिशन, और फिर हम लोग लिए सॉल्यूशन बेस्ड डिपोजिशन। ओके, राइट इट्स लिमिटेशन, फिर इसके लिमिटेशंस को भी आपको यहाँ लिखना है। फिर जो चौथे नंबर में क्वेश्चन लिए हैं वो है व्हाट डू यू मीन बाय स्पटरिंग। ओके, स्प्यूटरिंग, मेंशन फ्यू ऑफ इट्स यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस को यहाँ पर मेंशन करना है। तो नंबर 2 में हम लोग क्या किए, 4 क्वेश्चन एक साथ लिए, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी लिए हैं हम लोग क्या लिए हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, किस पर, बॉल मिलिंग पर, गैस फेज कंडेंसेशन पर, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर एंड नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर। ओके, फिर ये थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बॉल मिलिंग, गैस फेज कंडेंसेशन, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। ओके, इन पर क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ में जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो क्या है, राइट फ्यू पॉइंट्स ऑन योर ओन वर्ड्स रिगार्डिंग। ये जो 4 हम लोग लिए हैं, नैनो पार्टिकल सोलर सेल, क्वांटम डॉट सोलर सेल, नैनो वायर सोलर सेल, थिन फिल्म सोलर सेल, ये सब जो है नैनो मटेरियल डिवाइसेस है। ओके, इनके बारे में भी यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन जो है देता है, अक्सर देता है, क्योंकि मिक्स करके क्वेश्चंस वो देता है ना, कहीं का क्वेश्चन कहीं उठा लेगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन दे देता है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लिए हैं। देखिए 5th क्वेश्चन क्या लिए हैं हम लोग, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिए हैं जैसे कि कुलम्ब ब्लॉकेड एंड कुलम्ब ब्लॉक्ड इफेक्ट, ये है ना, इसके बारे में हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना है कि कुलम्ब ब्लॉकेड है क्या और कुलम्ब ब्लॉकेड इफेक्ट किसे कहते हैं। ओके, साथ ही साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर क्या है और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रैप क्या होता है, ठीक है। थर्ड में देखिए हम लोग लिए हैं स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी क्या होता है और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी क्या होता है, ठीक है। इसका डिफरेंस नहीं लिखना आपको, ओके, इनके बारे में कुछ कुछ थिंग्स यहाँ पर लिखना है ना। ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, ये जो टर्म्स है, ओके, इनके बारे में आपको ब्रीफली यहाँ पर कुछ मेंशन करना है, जो भी आप जानते हो, ठीक है। फोर्थ में क्या लिया हम लोगों ने, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ये आपका 5th क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ टर्म्स लिया। देखिए 6th क्वेश्चन में हम लोग जो है क्वांटम का भी कुछ पार्ट है नैनो मटेरियल्स में,
जो नैनो मटेरियल्स पर एप्लीकेबल है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस लिए हैं 6th में। राइट वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन एंड अप्लाई दिस इक्वेशन टू एक्सप्लेन द क्वांटम कन्फाइनमेंट ऑफ अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लिए, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन टू ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स axis towards a potential step, and the third one is apply Schrodinger wave equation to explain the quantum confinement of a particle in 3D trapped inside a potential well। ये तीनों जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, बेसिक्स में ही पढ़ना है, तो उन तीनों के रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन है। फिर हम लोगों ने 7th नंबर में क्वेश्चन लिया है कि व्हाट इज CVD। ठीक है, CVD क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। और CVD जो प्रोसेस है, CVD प्रोसेस, उसको क्लासीफाई करना है हमें अकॉर्डिंग टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेपर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग CVD प्रोसेस को क्लासीफाई करना है और सोर्स ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए 8th क्वेश्चन क्या लिए हम लोग, डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स लिए हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक क्वांटम वेल, मैग्नेटिक क्वांटम सेमीकंडक्टर्स, डिल्यूट मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर्स एंड CNT। ठीक है, इन टर्म्स के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करना है। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि व्हाट इज टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर थिंग्स को आपको मेंशन करना है, और टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच का कुछ एग्जांपल्स को भी यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर लिए हैं, जो हम लोग को लगा कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो क्या है, देखिए इसमें 5 क्वेश्चंस एक साथ लिए हैं हम लोग। पहला क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रैग्स लॉ, क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ना है तो ब्रैग्स लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ लिए हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रैग्स लॉ। दूसरा, वाई CNT हैज़ वेरी हाई स्ट्रेंथ। जो CNT है इसका स्ट्रेंथ बहुत हाई क्यों होता है। थर्ड हम लोग लिए, व्हाट आर क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स क्या है और उसके यूजेस क्या होते हैं। फिर हम लोग लिखे राइट एग्जाम्पल्स। यहाँ पर एक्चुअली में एक्सप्लेन नहीं होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेना है, EXAMPLES। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन्स नहीं है, एग्जाम्पल्स होगा। ठीक है, राइट एग्जाम्पल्स ऑफ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स का 1 डायमेंशन में जो एप्लीकेशन है उसका कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन कर दीजिए। 2 डायमेंशन में उसका जो एप्लीकेशंस है उसका कुछ एप्लीकेशंस मेंशन कर दीजिए। 3 डायमेंशन में उसका जो एप्लीकेशंस है उसका कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर दीजिए। वो यहाँ लिया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑप्टिकल स्विचिंग। ऑप्टिकल स्विचिंग क्या है और ये जो ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज है इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे हम लोग को थोड़ा यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस है। ऐसे 10 क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं, तो मे भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक बार आप इसको ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में क्या किया हम लोग, नैनो मटेरियल्स एंड एप्लीकेशंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे।